बहुत समय पहले एक गांव था जो अपनी खासियत के लिए बहुत दूर दूर तक जाना जाता था। वो गांव था सौरभपुर। इस गांव में एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था अनाया। अनाया केवल खूबसूरत ही नहीं थी बल्कि उसकी बुद्धि और हिम्मत भी गांव वालों में मिसाल थी। अनाया का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उसके माता पिता ने हमेशा ये सिखाया कि असली शान चमक धमक और दौलत में नहीं बल्कि अपने काम और हिम्मत इंसानियत में होती है। गांव वाले उसे प्यार से राजकुमारी बुलाते थे क्योंकि उसकी हरकतें और बातें सच में राजकुमारी जैसी लगती थीं। एक दिन गांव में एक अजीब सा माहौल था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि पास के जंगल में एक पुराना खजाना छुपा हुआ है। वह खजाना एक राजा का था जो वर्षों पहले इस इलाके में रहता था। लेकिन खजाने तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। रास्ते में कई कठिनाइयां आई थी, खतरनाक जंगल और रहस्यमयी झरने। अनाया ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस खजाने को ढूंढने की ठानी। उसने अपने सबसे करीबी दोस्त आरव और माया को बुलाया। तीनों ने मिलकर योजना बनाई कि कैसे वो खजाने तक पहुंचेंगे और गांव के लिए उसे लेकर आएंगे। तीनों दोस्तों ने सुबह सुबह अपनी यात्रा शुरू की। जंगल के रास्ते पर उनको कई बार अजीब आवाज़ें सुनाई दी। एक बार तो उन्होंने देखा एक पुराना पेड़ अचानक से हिलने लगा और उसकी डालियों से चमकती हुई कोई किताब गिर गई। वह किताब देखकर तीनों हैरान रह गए। किताब में लिखा था कि खजाने तक पहुंचने के लिए 3 मुश्किलों को पार करना होगा। पहली साहस, दूसरी बुद्धिमानी और तीसरी दोस्ती। यह सुनकर अनाया की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, हमारे पास ये सब है, हम इसे जरूर हासिल करेंगे। रास्ते में एक बड़ा खाई था जिसे पार करना बहुत मुश्किल था। नीचे से तेज पानी गिर रहा था और ऊपर से तेज पत्थर गिर रहे थे। अनाया ने बिना डरे कहा, हमें इसे पार करना होगा। आरव ने लकड़ी की कुछ डालियां इकट्ठा की और माया ने मजबूत रस्सी बांधी। सभी ने मिलकर पुल जैसा बनाया और खाई पार की। यहाँ उन्हें समझ आया, बिना साहस के कोई भी मंजिल आसान नहीं होती। खाई पार करने के बाद तीनों को एक रहस्यमयी पहेली मिली। एक बड़े पत्थर पर लिखा था, मैं हूँ एक जगह जहाँ छुपाते हैं सब अपने राज, जहाँ कोई नहीं देख पाता है, होती मैं हमेशा आज। बताओ मेरा नाम, तभी मिलेगा खजाना साथ। तीनों सोच में पड़ गए। कई जवाब दिमाग में आए, अंधेरा, सपना, रहस्य, लेकिन सही जवाब था दिल, क्योंकि दिल में ही हम अपने सारे जवाब छिपाते हैं। अनाया ने हिम्मत से कहा, हमारा जवाब दिल है। जैसे ही उसने ये कहा, रास्ता खुल गया। खजाने के पास पहुंचते पहुंचते एक भयंकर तूफान आया। पेड़ गिरने लगे, बारिश इतनी तेज थी कि चलना मुश्किल हो गया। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और साहस के साथ आगे बढ़ते रहे। माया ने कहा, अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो हम असफल हो जाएंगे। उनका साथ और दोस्ती ही उनको खजाने तक ले गई। जब वो खजाने तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो सोना या चांदी नहीं बल्कि गांव के पुराने दस्तावेज और पुस्तकें थीं, जिनमें गांव के इतिहास, परंपराएं और ज्ञान लिखा था। यह खजाना गांव की असली धरोहर थी। अनाया ने गांव वापस आकर सभी को यह खजाना दिखाया। गांव वालों ने मिलकर उस ज्ञान को अपनाया और सौरभपुर गांव एक खुशहाल, विकसित और समृद्ध गांव बन गया।